खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। शासन द्वारा चलाए जाते शाकंभरी योजना, लाल भाजी में पदगलन रोग और ओखर बचाव के तकनीकी जानकारी, टमाटर के निर्मल 980 किस्म और गेंदा फूल के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवतरित है और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। राज्य में विद्युत और केरोसिन के भाव ला देखते हुए राज्य शासन कति ले शाकंभरी योजना चलाए जाते। एकर अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के लघु सीमांत किसान, विशेषकर सब्जी के उत्पादन करैया किसान मन ला 5 हार्स पावर तक के बिजली या केरोसिन और ओपन वेल सबमर्सिबल पंप और डीजल पंप के खरीदी करे बर 75% रुपया के अनुदान दिए जाही। एकर अनुसार हमर किसान भाई मन ला पंप में राशि 16,875 और कुआं में राशि 22,500 देहे जाही। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो मला अच्छा उत्पादन मिली। लाल भाजी में पदगलन नामक रोग प्रायः सबो जगह देखे जाथे। ये रोग के मुख्य कारण बीज ला बोए के समय घना में डालना जाना हरय। ए स्थिति में पौधा ला उचित भोजन और प्रकाश नहीं मिल पाए और अंकुरण के 8-12 दिन बाद में ही गिरे धर लेथे। अगर बीज के बुआई ला घना नहीं करके छट्टा में लगाही और पानी के निकासी के बने प्रबंध रही तो ये पदगलन रोग नहीं होए। संगे संग 3 साल में एक बार लाल भाजी के खेत में दवा के छिड़काव करना चाहिए और मिट्टी के उपचार ला बुआई के 15 दिन के पहले ले ही करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। छत्तीसगढ़ में उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर बर 52 करोड़ 50 लाख के प्रावधान हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये जो देखा था जो ट्रैक्टर में लगे है मशीन, ओला रीजर बोले जाते। यह साथ में मादा बना के काम करते। जो 2 पंखड़ी दिखा थे, ये जब चलते ना तो मट्टी ला खोद के थी बेड बना देते। ओकर बाद ओकर पीछे पीछे जो बीच में कल्टीवेटर लगे है, यह गोबर खाद, इंग्लिश खाद जो भी डाली थन ओला वह मिलाए के काम कर देते। ओकर बाद एमा हमन फिर अपन ड्रिप लाइन बिछा के फिर ओमा अपन सब्जी लगा के तैयारी करथन। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला टमाटर के एक उन्नत किस्म निर्मल 980 के जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर हर गर्म और आर्द्र जलवायु में सबले बढ़िया होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ये फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाते। दिखे में गहरा लाल, अंडाकार, मोटा छिलका, परिवहन के लिए उत्तम रहते। ये फसल है वजन में लगभग 50 ले 60 ग्राम तक के वजन रहते। तो हमर किसान भाई मन टमाटर के नवीन किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। सफलता, अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमारे राज्य के किसान भाई मन ह सजावटी उत्पाद, फूल वगैरह तक के खेती करे लगे है। ऐसने बेमेतरा जिला के किसान रूपचंद भैया ह अपन आधा एकड़ के खेत में गेंदा फूल के क्यारी बना के बने मुनाफा लेवत है। जानकारी देवत रूपचंद भैया ह बताथे कि ओखर ये गेंदा फूल के क्यारी के निर्माण, सिंचाई, रोपण, खाद पानी आदि की व्यवस्था में ओला लगभग 8 ले 10 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओखर बताए अनुसार बाजार में ओखर उत्पादन ला बेचे में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त हो जाही। ओखर ये उन्नत तरीका ले फूल के बागवानी करेला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा लेवत है और ऊ मन नवा फूल के बागवानी करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। आज मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार तेज हवा और तूफान के संग पानी गिरे के संभावना है। रात में भी पानी गिर सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार।
मंडी भाव। आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करैया व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। कुरूद कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। बसना कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। दो दिन पहले जो बंगाली खाड़ी में बना ओदाब अभी छत्तीसगढ़ पार होके मध्य प्रदेश में चले गए। उसी कारण से अभी अगली 3-4 दिन तक छत्तीसगढ़ का मौसम खुलने का संभावना। मौसम खुलने के बाद किसान भाई को सलाह दी जाती कि जो अभी 15-20 दिन से सूरज का रोशनी बिल्कुल नहीं आया, इसी कारण से सूरज का रोशनी आने के बाद तो धान और अन्य फसलों में एक फर्टिलाइजर का टॉप ड्रेसिंग करने का सलाह दी जाता है। उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजनिक खाद का टॉप ड्रेसिंग 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देने से अच्छा जो हरियाली आ जाएगा पौधा में। दूसरा जो है साग सब्जी वगैरह में भी पानी अगर इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होने से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, उस खेतों में से पानी निकालने का सलाह दी जाती है। लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं?
हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि संबंधी नई नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। आइए आज हम आपको करेले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देंगे। करेले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करना चाहिए, आइए जानकारी लेते हैं। यदि करेले की खेती आधुनिक पद्धति से की जाए तो ये करेला अपनी पैदावार से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में सक्षम होता है। करेला 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच अच्छी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। करेले की खेती के लिए 5 से 6 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। करेले के लिए वैसे तो सभी तरह की भूमि उपयुक्त होती है, फिर भी अच्छी पैदावार की चाह के लिए अच्छे जल निकास वाली जीवांशयुक्त बलुई, दोमट, रेतीली और कछारी भूमि ज्यादा उपयुक्त होती है। करेला एक बेलदार सब्जी है और लताओं वाले पौधों को सहारे की जरूरत होती है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सी जगहों में करेले की फसल को आधुनिकतम तकनीक का सहारा देकर उगाया जा रहा है। बेलदार पौधों को सहारा देने का एक लाभ ये भी होता है कि इनमें लगने वाले फलों का संपर्क सीधे भूमि से नहीं हो पाता, जिससे उनके सड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। साथ ही पौधों की देखभाल और मुआयना करने में भी मदद मिलती है। प्रक्षेत्र की तैयारी के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसी समय वांछित आकार की क्यारियां भी तैयार कर लेना चाहिए। करेले की आधुनिक और वैज्ञानिक खेती में सिंचाई प्रबंधन का बहुत महत्व होता है। सिंचाई कब कब और कितनी मात्रा में करें, आइए जानकारी लेते हैं। करेले की फसल ग्रीष्मकाल और वर्षाकाल दोनों ही समय में ली जा सकती है। ग्रीष्मकालीन करेले को ऊपरी सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षाकालीन करेले को प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जल ही पर्याप्त होता है। यदि स्थिति सूखे की हो तो ऊपरी सिंचाई दी जा सकती है, मगर सिर्फ सिंचाई करना ही पर्याप्त नहीं होता। किसान बंधुओं को चाहिए कि जल निकास की भी उपयुक्त व्यवस्था की जाए। करेले की फसल में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के आधार पर 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी या इससे कम ज्यादा आकार की क्यारियां काट लेना चाहिए। सिंचाई के उपरांत जल निकासी हो सके, इसके लिए भी नालियां काट लेना चाहिए। जल की कमी वाले क्षेत्र के किसान को भी कुछ न कुछ व्यवस्था करनी होती है, जैसे मूंगफली का छिलका या भुट्टे का भूसा वगैरह की पलवार बिछा दें, जिससे कि जल की अपव्ययता पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। यदि करेला उत्पादक किसान भाई का प्रक्षेत्र
ऐसी जगह है जहाँ की भूमि रेतीली है और तापमान जैसा कि हमारे राज्य में ग्रीष्मकाल में 42 से 45 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाया करता है। ऐसी स्थिति में करेले की फसल को 3 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई की दरकार होती है और जिन किसान भाइयों के प्रक्षेत्र की भूमि भारी और मध्यम हो वहां 8 से 10 दिनों के अंतराल पर भी सिंचाई दी जा सकती है। सिंचाई के लिए टपक पद्धति का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। करेले की खेती में खाद प्रबंधन का भी बहुत महत्व होता है। कौन कौन से खाद कब कब और कितनी मात्रा में दें, आइए जानकारी लेते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के जागरूक किसान लगाई गई फसलों के पोषक प्रबंधन को लेकर भी सचेत रहने लगे हैं। वे जानते हैं कि पोषक तत्वों पर किया गया जरा सा खर्च फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है। अपनी फसल में गुणात्मक और मात्रात्मक बढ़ोतरी के लिए आज के बुद्धिमान काश्तकार जानकारों से राय लेने में भी कभी पीछे नहीं रहते। बेल वाली सब्जियां थालों में डाली जाती हैं। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सिंचाई सुविधा के हिसाब से क्यारियां और थाले बनाए जाते हैं। 2 थालों के बीच की दूरी 2 मीटर पर्याप्त होती है। थालों का मतलब होता है जमीन में लगभग 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद के साथ अन्य पोषक तत्वों को भी भर देना चाहिए। भुरभुरी भूमि वाले खेत में कृषि विशेषज्ञों और जानकारों द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक अच्छी तरह से मिलाई जाए। अच्छी उपज के लिए 200 क्विंटल गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम स्फूर और 25 किलोग्राम पोटाश आवश्यक होता है। गोबर की खाद, स्फूर और पोटाश अंतिम जुताई के समय दें और नाइट्रोजन 2 से 3 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा दें। ध्यान रहे संपूर्ण उर्वरकों की मात्रा फसल के 55 से 60 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा 2 या 3 बार में 20 से 40 दिनों और 65 दिनों के भीतर दे दें। करेले की खेती में कुछ रोग लगने की भी संभावनाएं होती हैं। ये रोग क्या क्या हैं, इनसे कैसे बचा जाए, आइए जानकारी लेते हैं। करेले के बीज को बोने से पहले उसका बीजोपचार किया जाना चाहिए। बीजोपचार करने से फफूंद जनित रोगों से करेले को काफी हद तक बचाए रखा जा सकता है। करेला या खीरा वर्गीय सब्जियों में लाल कीड़ों का प्रकोप ज्यादातर देखने को मिलता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन पर नियंत्रण न पाया जा सके तो संभवतः पूरी फसल नष्ट हो सकती है। लाल कीड़े पत्तों को खाकर छेद कर देते हैं। इन फसलों में लाल कीड़ों के अलावा फल मक्खी का प्रकोप भी होता है। ये मक्खियां फलों में छेद कर अंडे देती हैं, जिनकी वजह से फलों के सड़ जाने की संभावना होती है। किसान भाई लाल मक्खी से निजात पाने के लिए मिथाइल पैराथियान 2%, डस्ट 1 भाग और 10 भाग छनी हुई राख मिलाकर पौधों और पत्तियों पर छिड़काव करते हैं। साथ ही फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC कीटनाशक 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। किसान भाइयों को इस बात का भी स्मरण रहना चाहिए कि बेल वाली फसलों में शाम का समय परागण का होता है, इसलिए शाम के समय में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव न किया जाए जो मित्र कीटों के लिए नुकसानदेह हों। और कीटनाशकों के छिड़काव के पहले तोड़ने लायक और क्षतिग्रस्त फलों को तोड़ लिया जाना ही बेहतर होता है। मिरैया में गोंदा फूल
चिहुके चिड़ैया अमिरैया में, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में। अमिरैया 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 में गा, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में। पहिरी लुगिरा लाली चिरंगी के वो, पहिरी लुगिरा लाली चिरंगी के ना, ये लाली चिरंगी के गोंदा फूल कबू ने तो छूटे या हमारे संग खा, ये लाली चिरंगी के गोंदा फूल कबू ने तो छूटे हमारे संग। अमिरैया 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 में गा, अमिरैया 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 में गा, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में। हाले ये जहुरिया में गोंदा फूल काबर गुठिया थसते हदुरियाले। अमिरैया 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 में अमिरैया 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 में ना, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में, ये अमिरैया में गोंदा फूल चिहुके चिड़ैया अमिरैया में। प्रिय किसान भाइयों, इस अंक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगले अंक में हम आपके लिए कुछ विशेष जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।